बहुत सारे तलबा और तालिबात को मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह और के की इजाफ़त मंसूब करना ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो इसका बहुत ही आसान फार्मूला आपको बताने लगा हूँ। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और असबाक भी देखें। अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह। देखिए, जब आपने कहना है मदरसा का मुंशी, ठीक है ना, बिलफर्ज आपने ये कहना है मदरसा का मुंशी, या आपने कहना है मसलन यहाँ लिख देता हूँ जैद की किताब, ठीक है ना, या आपने ये कहना है कि यानी कि पाकिस्तान के मर्द, पाकिस्तान के मर्द, ठीक है ना। तो देख का, की और के जब जहाँ आ जाए ना तो उसको बोलते हैं यहाँ पर इजाफत हो गई है, या बोलते हैं कि इधर मंसूब कर दिया है। किसको मंसूब कर दिया? देखिए, मदरसा का मुंशी, यानी मुंशी को हमने मंसूब कर दिया है मदरसा की तरफ। जैद की किताब, किताब को हमने मंसूब कर दिया है जैद की तरफ। मर्दों को हमने मंसूब कर दिया है पाकिस्तान की तरफ। तो इसको बोलते हैं कि मर्द की इजाफत कर दी है पाकिस्तान की तरफ। किताब की यहाँ पर इजाफत हो रही है जैद की तरफ। मुंशी की यहाँ पर इजाफत हो रही है मदरसा की तरफ, ठीक है। तो पहले आप उर्दू में समझाया कि मुंशी को मंसूब कर दिया मदरसा की तरफ। देखें, जब किसी की शादी होती है तो बोलते हैं कि अब ये औरत मंसूब हो गई है अपने खावंद की तरफ। यानी अगर फ़ातिमा की जैद से शादी हुई है तो बोलते हैं फ़ातिमा अब जैद की तरफ मंसूब हो गई है, इनकी निस्बत हो गई है। तो मुंशी को हमने मंसूब कर दिया मदरसा के, मदरसा का मुंशी है, अब किसी और चीज़ का मुंशी नहीं है, बैंक वगैरह का नहीं है। किताब जैद की है, अब किसी और की नहीं है। मर्द पाकिस्तान की है, अब किसी और की नहीं है। तो इस मंसूब करने वाले चक्कर को अरबी में बोलते हैं इजाफत, ठीक है। कि मुंशी की हमने इजाफत कर दी मदरसा की तरफ, किताब की हमने इजाफत कर दी जैद की तरफ, और मर्दों की हमने इजाफत कर दी पाकिस्तान की तरफ। अब जब इजाफत होती है ना तो इसको बोलते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको मंसूब वाला बता दिया, यानी इसको कहते हैं निस्बत, ठीक है ना। तो इजाफत में आपने याद रखना है कि इसमें हमेशा दो चीज़ें होंगी, एक होगा मुजाफ और दूसरा होगा मुजाफ इलैह, ठीक है ना। और याद रखें मुजाफ इलैह पहले होता है, और जो मुजाफ पहले होता है और मुजाफ इलैह दूसरे नंबर पर होता है। ये बात आपने याद रखनी, मुजाफ पहले होता है और मुजाफ इलैह दूसरे नंबर पर। और दूसरी आपने ये बात याद रखनी है कि मुजाफ इलैह के नीचे हमेशा जेर होती है। मुजाफ इलैह के नीचे हमेशा जेर होती है, ये मैंने जेर यहाँ पर लगा दी है। तो ये दो बातें आपने याद करनी है, एक ये बात और दूसरी ये बात कि मुजाफ पहले होगा, मुजाफ इलैह दूसरे नंबर पर होगा। दूसरी बात ये कि मुजाफ इलैह के नीचे जेर होगी। और मुजाफ पर क्या होगा तो वो आपको जुमले के मुताबिक पता चलेगा। जब फ़ाइल बन रहा होगा तो मुज़ाफ़ के ऊपर ज़म्मा होगा, और जब मफ़ूल बन रहा होगा तो मुज़ाफ़ के ऊपर फ़तहा होगा, और जब इसके ऊपर कोई आमिल जारा दाखिल होगा यानी फ़ी वग़ैरह या अला, तो फिर इसके नीचे कसरा होगा। ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। बहरहाल ये आपने समझ लिया। दोबारा थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूँ कि जब इजाफत हो रही होगी उसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा मुज़ाफ़ और दूसरा होगा मुज़ाफ़ इलैह। अब हमने इधर देखना है कि मुज़ाफ़ कौन सा है और मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है, ठीक है। तो उसको देखने से पहले हम इनकी अरबी बनाते हैं। अरबी जब बनाएंगे तो मदरसा की अरबी है मदरसतुन, ठीक है ना, मदरसतुन। और मुंशी की अरबी है कातिब। जो जिन भी दो लफ्ज़ों की आपने इजाफत करनी हो ना तो उनकी पहले अरबी ढूंढ लिया करें। जैद की अरबी है जैद और किताब की अरबी है किताब। पाकिस्तान की अरबी अरबी है अल पाकिस्तान, ठीक है। और मर्दों की अरबी है, यानी ये प्लूरल है, जमा है रिजाल, रजुलन की जमा, ठीक है ना। तो आपने दोनों के वो कर लिया, अरबी बना ली दोनों जुज़ों की। अब मदरसा का मुंशी,
अब देखें, जब हम अरबी इसकी बना चुके हैं तो ये यूं हो जाएंगे। देखें मैं तीर बना रहा हूं, ये तीर आया इधर, ठीक है, और ये तीर गया इधर। इसका मतलब है कि कातिब को यहां रख लें पहले, कातिब यानी कातिब को पहली जगह पर ले आए और मदरसा को कातिब की जगह पर ले जाएंगे, यानी दूसरी जगह पर। तो अलिफ लाम भी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। कातिबुल मदरसा ये यूं बन जाएगा अलिफ लाम। ये अलिफ लाम इसलिए आया कि हमने इसको मारफा बना लिया। जैसे मैंने अभी आपको इधर बताया था कि जब मारफ बिलाम यानी जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो वो मारफा बन जाता है, यानी एक मुअय्यना मदरसे का मुंशी, ठीक है। तो कातिबुल मदरसती। अच्छा, अब फिर इसको हम अरबी में तर्जमा करते हैं, जैद की किताब। अब इनकी अरबी भी यही है, तो अरबी में यूं करेंगे, किताब को जैद की जगह पर ले आएंगे और जैद को किताब की जगह पर ले जाएंगे। तो यानी कि उर्दू में जैद पहले है, किताब बाद में है ना, तो अरबी में किताब को पहले कर देंगे, जैद को बाद में कर देंगे, यानी वो यूं बन जाएगा किताबु जैदिन, ठीक है। अब ये इसका माना हो गया, किताबु जैदिन का मतलब है जैद की किताब, कातिबुल मदरसा का मतलब है मदरसा का मुंशी। इसमें बहुत से तलबात ये गलती करते हैं कि जब वो देखते हैं ना कि उर्दू में पहले मदरसा है और अरबी जब बनाते हैं तो उधर भी शुरू में मदरसा लगा देते हैं, मदरसातुल कातिब। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। इसमें आपने ये उल्टा फार्मूला याद रखना है, इसका नाम रखना है उल्टा फार्मूला, यानी उलट कर देना है कि जो दूसरे नंबर पर है उसको पहले कर देना है, जो पहले नंबर पर है उसको दूसरे नंबर पर कर देना है। अब हम इसकी बना लेते हैं, पाकिस्तान के मर्द। अब उसी तरीके से अब आप जो है ना इसको यहाँ लिख लें, रिजाल को, ठीक है, और अल पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर लिख लें, ठीक है। अब ये इसको पढ़ें, रिजालुल पाकिस्तानी, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जेर आएगा कातिबुल मदरसती, रिजालुल पाकिस्तानी, पाकिस्तान के मर्द। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप ये भी समझें जो पहले बता चुका कि पहला जो है ना ये इसको बोलेंगे मुजाफ, पहले लफ्ज़ को, ठीक है, और जो दूसरा है इसको बोलेंगे मुजाफ इलैह, ठीक है ना। और किताब जैद, किताब मुजाफ है, जैदिन मुजाफ इलैह है। कातिबुल मदरसी, कातिबु मुजाफ है और अल मदरसती मुजाफ इलैह है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कातिबुल मदरसती के नीचे एक जेर आई है और किताबु जैदिन के नीचे दो जेरें आई हैं। तो ये आपको पहले पता चल चुका है कि देखें जब अलिफ लाम आ जाता है ना तो तनवीन भाग जाती है। अलिफ लाम और तनवीन आपस में दुश्मन है। असल में ये भी मदरसा 3 था, लेकिन अल आ गया ना तो एक जेर चली गई, एक जेर रह गई, कातिबुल मदरसती और किताबु जैदिन। अब यहाँ पर जो है ना जैदिन, यहाँ पर तनवीन आ सकती है क्योंकि अलिफ लाम नहीं है। आप पूछेंगे कि यहाँ पर भी चलो अलिफ लाम ले आते हैं, तो यहाँ पर अलिफ लाम नहीं ला सकते क्योंकि अलिफ लाम को कहाँ लाएंगे कहाँ नहीं लाएंगे वो भी उसके रूल्स हैं। अलिफ लाम किसी भी इंसान के नाम पर नहीं आता है, ठीक है। ये लोग इंसानों के नामों पर अलिफ लाम डाल देते हैं, ये गलत करते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी का नाम होगा, मिसाल के तौर पर उमर होगा तो बोलेंगे अल उमर, ये गलत हो जाता है। अब कहाँ पर अलिफ लाम लगाएंगे कहाँ पर नहीं लगाएंगे ये आपको आगे जाके पता चलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं अल मक्का कोच, अल मक्का कोच, अल मक्का बस सर्विस, ये गलत होता है। मक्का से पहले अलिफ लाम नहीं आ सकता, हाँ अल मदीना से पहले आ सकता है। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। उम्मीद है आपको इजाफत का फ़लसफ़ा समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तलबा और तलबात के साथ भी शेयर करें और दुआओं में मत भूलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम तलबा और तालिबात को इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।